आज हम बनाएंगे मुहर्रम स्पेशल की फेमस और मशहूर रेसिपी दम के स्टीम रोस्ट। ये रोट बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और मुहर्रम के दिनों में ख़ास तौर पर बनाए जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों से इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे मैं ना ओवन में बनाऊँगी ना किसी और चीज़ में, और ये तवे पे बनेंगे। बड़े मज़ेदार से रोट तैयार हो जाएंगे। तो मेरी रेसिपी को एंड तक, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बाउल में लिया है, 1 कप सूजी ली है, 1 डिश वाला चम्मच मैंने नारियल, पिसा हुआ नारियल लिया है, और 3-4 कप लिया है मैंने मैदा इसमें, और 3-4 कप ही मैंने आटा लिया है, गंदम का आटा। और इसमें डालूँगी मैं 4 टेबल स्पून घी, और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें लिया है बेकिंग सोडा, और 3-4 ड्रॉप डाल रही हूँ मैं इसमें केवड़ा एसेंस के। अब इस सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी मैं, ताकि ये जो घी डाला है मैंने अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। सारी चीज़ें एक साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप पिसी हुई चीनी। तो दोस्तों, अगर आप ज़्यादा तेज़ चीनी खाते हैं तो 1 कप डाल दें चीनी इसमें पिसी हुई। तो अभी सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, सब चीज़ें। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर पहले इसको मिक्स करेंगे, और इसको मैं हाथ से इस तरह से गूंदना है, थोड़ा नरम सा डो बने, ताकि इसके अंदर जो सूजी डाली है ना, तो इसको मैं 2 घंटे तकरीबन रेस्ट करने के लिए रखूँगी, तो ताकि ये सूजी फूल जाए और ये डो सही हो जाए। तो ये देखिए, थोड़ा पानी डाल के मैं अब इसे हाथ से गूंद रही हूँ। तो दोस्तों, ये हाथ से गूंद लिया है मैंने। देखिए ये नरम नरम सा है इतना। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है मैंने। अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर दिया है सारी चीज़ों को। अब इसमें मैं डाल रही हूँ किशमिश। तो 2 टेबल स्पून के करीब किशमिश ली है। तो दोस्तों, पहले से मैंने किशमिश इसलिए नहीं डाली कि किशमिश टूट जाती है। अब ये है, अब इस वक्त मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसमें किशमिश को अच्छी तरह से मिला दूँगी, और इसे हम कवर करके तकरीबन 2 घंटे के लिए मैं रेस्ट करने के लिए इसे कवर करके रख दूँगी, 1.5 से 2 घंटे के। तो दोस्तों, 1.5 से 2 घंटे के अंदर सूजी फूल जाएगी और अच्छा सा ये डो तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, 1.5 घंटे के बाद ये देखिए अच्छी तरह से सूजी फूल गई है, और जितना इसका बस इसी तरह का है, इसमें ना मैं पानी डालूँगी ना कुछ। तो दोस्तों, इसे मैं अवन के बगैर इस बनाने वाली हूँ। तो देखिएगा, तवे पे बड़े ज़बरदस्त से बनेंगे ये रोट। तो ये मुहर्रम की स्पेशल रेसिपी है, और आप इसे चाय के वक्त भी, शाम की चाय के वक्त बनाएं स्नैक्स के तौर पे। बड़ा मज़ेदार सी चाय का लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। फिर देखिए, मैंने छोटा सा पेड़ा लिया है और इसे हुलसे पे इस तरह से रखकर गोल किया है, और इसे मैं प्रेस कर रही हूँ। इस तरह से प्रेस कर दिया। ये देखिए, थोड़ा सा पतला सा और पूरा स्मूथ सा बनाऊंगी मैं। थोड़ा सा पतला करना है, क्योंकि मैंने इसमें बेकिंग सोडा भी डाला हुआ है। तो ये फूले फूले से बनेंगे। बहुत से लोग समझते हैं कि, अब ये देखिए, अब इसमें मैंने थोड़ी सी खसखस डाल दी है ऊपर से, थोड़ा सा पिस्ते कटा हुआ पिस्ता डाल दूँगी इसके अंदर। इसके ऊपर खसखस और पिस्ता डाल दिया है मैंने, थोड़ा सा कटा हुआ, और बादाम। तो दोस्तों, बादाम ये मैंने हाफ काट के इस तरह से रख रही हूँ, इससे ज़रा लुक अच्छा सा आ जाता है और रोट अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से मैंने थोड़े से नट इस्तेमाल किए। किशमिश मैंने पहले इसमें डाल दी थी। तो इस तरह से हम प्रेस कर देंगे अच्छी तरह से। जितने भी मेवा डाला है मैंने, तो ये सब प्रेस करके ये देखिए तैयार हो गया है हमारा रोट। ये देखिए माशाल्लाह से देखने में कितना खूबसूरत सा लग रहा है। बस इसी तरह से मैं सारे रोट तैयार कर लूँगी।
तो दोस्तों ये आप स्नैक्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुहर्रम के दिनों में तो ख़ास तौर पे ये बनते हैं। तो दोस्तों इतने डो में मैंने तकरीबन 7 से 8 रोट तैयार किए हैं। तो ये देखिए मैंने तैयार कर लिए हैं। अब एक तवे को मैंने रखा है फ्लेम पे और स्लो फ्लेम पे मैंने इसको रखकर अब ग्रीस कर लिया है घी से और इस पर मैं रोट रख रही हूँ। तो दोस्तों अवन के बग़ैर ये स्टीम वाले रोट आराम से बन जाएंगे। और ये देखिए जितने आएंगे तकरीबन इसमें चार आएंगे, तो मैंने 4 रख दिए हैं। ये देखिए रोट 4 रख दिए हैं। अब इसे कवर करके मैं 30 से 35 मिनट तक स्लो फ्लेम पे रोस्ट करूँगी। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितने खूबसूरत सा कलर आया है। एक साइड से सिक गए हैं, एक साइड से ही देखिए माशाल्लाह से देखें सिक गए हैं। बस ज़्यादा कलर मुझे नहीं करना है इसमें। तो बस अब इसको मैं कवर करके 15 मिनट के लिए और रख दिया था। तो 15 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह से सुभान अल्लाह देखिए इस तरफ से भी अच्छा सा कलर आ गया है और ये अंदर तक पक चुके हैं। तो क्योंकि मैंने 30 से 35 मिनट स्लो फ्लेम पे इसको मैंने रोस्ट किया है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारे ये रोट तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से देखिए कितने कलरफुल है। और इसका बस कलर यही होगा, इसका कलर चेंज नहीं होगा, ब्राउन कलर नहीं होगा। ये वाइट से होते हैं हल्के हल्के से थोड़े से। अब इसको मैं सारे निकाल लूँगी और बाकी के भी मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। तो दोस्तों हमारी ये ज़बरदस्त से रोट तैयार हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए माशाल्लाह से। तो दोस्तों ये थी मेरी रेसिपी, रोट की रेसिपी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर दिया कीजिए मुझे, चाहे अच्छा दें चाहे बुरा दें। तो दोस्तों ये देखिए एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ मैं कि अंदर से कितना अंदर तक पक चुके हैं ये माशाल्लाह से। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अंदर तक कुक हो चुके हैं और इनका कलर भी बेस्ट है। बस इससे ब्राउन कलर नहीं होगा, बस ऐसे ही कलर आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपनी दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।